गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल RPIIT एकेडमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट्स हमारे ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं, हमारे ब्लड को जमने से रुकाते हैं। हमारे ब्लड को प्रिजर्व करने में, जैसे कि ब्लड बैंक्स हो गए, वहाँ पर जो ब्लड बैग्स में ब्लड प्रिजर्व करके रखते हैं, वो किसकी हेल्प से रखते हैं? एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं, उनकी हेल्प से जो ब्लड है वो क्लोट नहीं होता, ब्लड जमता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें चोट लग गई, चोट लगने के बाद हमें ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग होने के बाद 2 से 3 मिनट में क्या होता है, जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो वो जमना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हम हेपरिन बोलते हैं। जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हेपरिन, वो हमारे ब्लड को क्लोट नहीं होने देता हमारी बॉडी के इनसाइड भी, इसीलिए इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमने किसी डिजीज़ को डिटेक्ट करना है, डायग्नोज करना है, तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, ब्लड की कलेक्शन करते हैं। ब्लड हम एक ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड के क्लोट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। ताकि जो ब्लड है वो जमे ना, उसको प्रिवेंट करना है तो हम उसके लिए एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेंट दोनों फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। अब डिपेंड करता है हमने टेस्ट कौन सा लगाना है। अब जैसे हमने हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उस टाइम पर हम पर्पल वाइल का यूज़ करते हैं या लेवेंडर वाइल का यूज़ करते हैं। उसके अंदर EDTA होता है, एथाइल डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एंटीकोगुलेंट है जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट, हमने अगर अपने ब्लड सेल्स की स्टडी करनी है कि हमारे अंदर RBCs कितने हैं, WBCs कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम पर्पल वाइल या वायलेट वाइल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर EDTA नाम का एंटीकोगुलेंट होता है। अब जो क्या होता है, अब एंटीकोगुलेंट से हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। जब भी हम अपने बॉडी से ब्लड कलेक्ट करते हैं, ट्यूब में डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उस ब्लड के अंदर से हमें प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उस सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें प्लाज्मा मिलता है। ऐसे ही अगर हम ब्लड को किसी भी एंटीकोगुलेंट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ट्यूब है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर से हमेशा सीरम निकलेगा। सीरम हमेशा, जितने भी हमारे बायो केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, जैसे LFT हो गया, RFT हो गया, लिपिड टेस्ट हो गया, हॉर्मोन्स के टेस्ट हो गए, उन सब में सीरम का यूज़ करा जाता है। इन सारे LFT, RFT, हॉर्मोन्स टेस्ट, इन सब टेस्ट को डायग्नोज करने के लिए, डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हमेशा सीरम का यूज़ करा जाता है। अब जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ये हमेशा इन्वर्टो ही यूज़ करते हैं, बॉडी के आउटसाइड ही यूज़ हम इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये एक्ट करते हैं ब्लड को क्लोट होने से। अब कुछ हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैंने EDTA के बारे में बताया था। EDTA क्या है? एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को क्लोट को रोकता है। अब EDTA ज़्यादातर जितनी भी हेमेटोलॉजिकल स्टडीज़ होती है, जैसे कि हमने ब्लड सेल्स की स्टडी करनी है, एग्जामिनेशन करनी है, तो उसके लिए हम पर्पल वाइल या वायलेट वाइल हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर बेसिकली EDTA होता है, एथाइल डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जो वाइल यूज़ करते हैं, येलो वाइल होगी, रेड वाइल होगी, इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता। इससे जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट है, RFT, LFT, ये सब परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वाइल आती है, सोडियम सिट्रेट आती है। सोडियम सिट्रेट के अंदर ब्लैक वाइल होती है। ब्लैक वाइल के अंदर जो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है वो सोडियम सिट्रेट होता है। इससे हम ESR टेस्ट लगाते हैं। ESR क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ESR का टेस्ट लगाते हैं, और ब्लैक वाइल से लगाते हैं जिसके अंदर सोडियम सिट्रेट नाम का एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हम वाइल यूज़ करते हैं वो हम ग्रे वाइल यूज़ करते हैं। ग्रे वाइल के अंदर सोडियम फ्लोराइड नाम का एंटीकोगुलेंट होता है, जिससे हमारे जितने भी ब्लड ग्लूकोज के टेस्ट हैं वो सब हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रैंडम शुगर हो गया, फॉस्फेडियल हो गया,
फास्टिंग शुगर हो गया, ये सब हम टेस्ट लगाते हैं इस ट्यूब से। तो ये हमारा टॉपिक था कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं। थैंक यू।